अब आ जा रहे हैं प्रोनाउन में। हम लोग इससे पहले जो वीडियो बनाए थे वो नाउन के ऊपर बनाए थे, अब ये है प्रोनाउन के ऊपर। अब प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो हिंदी में प्रोनाउन को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। मतलब संज्ञा के बदले में जो यूज होता है वही है सर्वनाम, और इंग्लिश में उसी को कहा जा रहा है प्रोनाउन। तो पहले डेफिनेशन देख लिया जाए। प्रोनाउन इज वर्ड दैट सब्स्टिट्यूट्स द नाउन इन ए गिवन सेंटेंस। In other words, it acts as a replacement for noun. Just like that, अगर एक देखा जाए, सुप्रिया is a good girl. सुप्रिया has a dog. अब दोनों ही बार सुप्रिया को यूज किया गया है। अब सुप्रिया के जगह पे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा सुंदर करने के लिए हम लोग इस पे शी यूज कर सकते हैं। ये जो शी यूज हुआ, ये शी है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का अगर हम लोग एग्जांपल दें, जैसे आ जाए ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये जितनों हैं ये सारे प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। इसके बाद व्हाट, हु, हुम, WH जितने वर्ड है वो भी प्रोनाउन है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस कितने टाइप का है? तो हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन में कि प्रोनाउन है 8 टाइप का। पहले आ जा रहा है पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब हम लोगों को आगे जाके हम लोग हर एक प्रोनाउन के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, प्लस उसका एग्जांपल भी देखेंगे, और उसके बाद उन लोगों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस के भी हम लोग, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन कुछ हद तक एक जैसा है, तो ऐसा कोई जितने भी डिफरेंस है ये डिफरेंस को भी हम लोग देख लेंगे। पहले आ जा रहा है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है ये पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन इज अ शॉर्ट वर्ड we use as a simple substitute for the proper name of a person. मेन चीज है कि किसी भी पर्सन के जगह पे जो प्रोनाउन यूज हो रहा है वही है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन का देखिए इधर एक लिस्ट दिया गया है। आई हो गया, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, आस, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है। जस्ट लाइक दैट, चंद्रगुप्त मौर्य was a brave king, he defeated Greeks। ये जो ही यूज हुआ है ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। द डिफीटेड ग्रीक किंग गेव हिम लॉट्स ऑफ वेल्थ। हिम, ये जो ही और हिम यूज हुआ वो है पर्सनल प्रोनाउन। एक्चुअली कोई भी किसी भी पर्सन के नाम के बदले में, पर्सन के नेम के बदले में जो प्रोनाउन यूज हो रहा है वही है पर्सनल प्रोनाउन। जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन का बेसिकली दो पार्ट है, एक है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और एक है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। एक लिस्ट, पहले इसके बारे में बोलने से पहले हम लोग लिस्ट पे आ जाए। जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन में हम लोग आई यूज किए हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया मी। सब्जेक्टिव प्रोनाउन यू का कोई चेंज नहीं हो रहा है। ही से हिम, सब्जेक्टिव ही, ऑब्जेक्टिव हिम, सब्जेक्टिव शी, ऑब्जेक्टिव हर, सब्जेक्टिव वी, ऑब्जेक्टिव आस, और सब्जेक्टिव दे, ऑब्जेक्टिव देम। अब ये जो हम लोगों के पास लिस्ट जो लिस्ट हम लोगों के पास मिला है, बस मतलब ये लिस्ट अगर देखा जाए दोनों ही तरफ से सारे ही प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन है। तो प्रोनाउंस दैट ऑकर इन ईदर the subject or the object of the sentence. Subject pronouns tells us who or what the sentence is about, और objective pronouns receive the action in the sentence. तो मतलब है कि किसी सेंटेंस से, जो सेंटेंस से शुरू हो रहा है, जस्ट लाइक दैट आई हैव गिवन हिम अ रूपी। अब ये जो आई है, सेंटेंस शुरू हो रहा है, देखिए कहा गया क्या, प्रोनाउन टेल अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट।
तो सब्जेक्ट क्या आया, आई आया। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या, रिसीव द एक्शन ऑफ द सेंटेंस, हिम। तो आई इधर जो है, आई हुआ सब्जेक्टिव या सब्जेक्ट प्रोनाउन, और हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। बस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से कभी भी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है। जस्ट लाइक दैट द नेक्स्ट वन, ही टोल्ड मी अबाउट दिस हॉस्पिटल। मी हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और ही हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन। बेसिकली फिर से बता रहा हूं, ये जो दोनों प्रोनाउन है, दोनों प्रोनाउन ही पर्सनल प्रोनाउन का पार्ट है। एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन जिससे सेंटेंस शुरू होता है और सेंटेंस का जो भी एक्शन है उसको समझाने के लिए यूज होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आ जाता हूं पोजेसिव प्रोनाउन में। ये पोजेसिव प्रोनाउन क्या चीज है? A possessive pronoun is a word that replaces a noun and shows ownership. The possessive pronouns are mine, yours, his, hers, ours, theirs. Just like that, एक एग्जाम्पल शो कर रहा हूं कि he is good friend of mine. ये जो माइन यूज किया गया है वो है पोजेसिव प्रोनाउन। इसमें एक बात फिर से आ जा रहा है कि पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव, इन दोनों में भी जो डिफरेंस है वो बहुत माइन्यूट, बहुत नजदीक आ जाता है दोनों ही। अगर सेंटेंस इस तरीके से लिखा जाए, he is my good friend और he is my friend। अब देखिए फ्रेंड जो है वो तो नाउन है, नाउन को जिसने मॉडिफाई किया वो है माई। तो ये जो माई है ये इधर पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं। बट इसमें एक चीज याद रखना है कि पोजेसिव डिटरमाइनर्स माई, योर, हीज, हर, इट्स, आवर एंड देयर आर आल्सो क्लासिफाइड एज पोजेसिव प्रोनाउंस बिकॉज दे टू रिप्लेस नाउन्स एंड शो ओनरशिप। एक्चुअली अगर देखा जाए कि पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मान के चलिए कि बहुत लिटिल, मतलब माइन्यूट, एकदम ना के बराबर आ जाता है। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करके जनरली पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव का डिफर किया जाता है। पर एक जनरल वे, अगर माइन, योर्स, हीज, हर्स, आवर्स, देयर्स होगा रहेगा सेंटेंस में, तो आंख बंद करके पोजेसिव प्रोनाउन लिख दीजिएगा। और अगर मान लीजिएगा माई, योर, हीज, हर, इट्स, आवर एंड देयर आ जाए सेंटेंस में, तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव लिखेगा, क्योंकि माई, योर, हीज, हर, इट्स, आवर, देयर जनरली अकेले यूज नहीं होता है। इसके बाद आ जा रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स एंडिंग इन सेल्फ। किसी भी वर्ड के बाद में सेल्फ और सेल्फ रहे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसको कहा जाता है। तो इंग्लिश में, टोटल इंग्लिश में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये 9 है। जैसे हम लोग इसमें माई सेल्फ यूज करते हैं, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ, सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और सब्जेक्ट प्रोनाउन में हम लोग देख लिया जाए, जो लिस्ट है जैसे माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उसका सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हो रहा है? आई। फिर से सब्जेक्ट प्रोनाउन वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो रहा है? आवर सेल्फ। यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो रहा है? अगर जब सिंगुलर यू है तो योर सेल्फ, और अगर प्लूरल है तो योर सेल्फ। ही का क्या हो रहा है? हिमसेल्फ। शी का हो रहा है हर सेल्फ। इट का हो रहा है इट सेल्फ। दे का हो रहा है दे सेल्फ, और वन का हो रहा है वन सेल्फ। अब इसमें देखने वाला बात है, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन वो जो है, सब्जेक्ट प्रोनाउन अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन अगर सिंगुलर हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लास्ट में जाके सेल्फ यूज होता है।
और अगर प्लूरल हो रहा है, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लूरल है, तो लास्ट में जाके क्या हो रहा है, सेल्फ यूज हो रहा है, सेल्फ और सेल्फ्स। अब एग्जाम्पल पे हम लोग आ जाए। एग्जाम्पल, ही वॉक टू स्कूल बाय हिमसेल्फ, ही मेड द फूड आवरसेल्व्स। ही वॉक टू स्कूल, से वो जो है वो खुद ही पैदल स्कूल में चलते हैं, बाय हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ जो है ये सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ही के साथ यूज हो रहा है, और वी के साथ जो यूज हो रहा है आवरसेल्व्स, जो ये प्लूरल फॉर्म है, वी इज द प्लूरल फॉर्म, फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म, और इसके बदले में जो यूज होगा वो आवरसेल्फ होगा। और एक चीज इधर देखने वाले हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले हम लोग अभी क्या पढ़ाई, कौन सी प्रोनाउन पढ़े थे? अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले हम लोग का लास्ट क्या कौन सी प्रोनाउन पढ़े थे? पोजेसिव प्रोनाउन। अब माई जो है, माई को अगर देखा जाए तो माई पोजेसिव प्रोनाउन है, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन जो है उसके लास्ट में सेल्फ यूज हो रहा है ना। जैसे आवर भी पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन के साथ में सेल्फ यूज हो जा रहा है और हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउन जो है, पोजेसिव प्रोनाउन प्लस सेल्फ और सेल्व्स इक्वल टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक जनरल आइडिया आ जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? अब पहले हम लोग डेफिनेशन देख लें। ए रिलेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट हेड्स एन एडजेक्टिव क्लॉज। द रिलेटिव प्रोनाउंस इधर एग्जांपल में दैट, व्हिच, हु, हुम, हुज। अब ये चीज है कि एडजेक्टिव क्लॉज, ये थोड़ा आपको समझना है एडजेक्टिव क्लॉज है क्या। जस्ट लाइक दैट, एक सेंटेंस, आई नो ए टीचर हु हैज रिटन अ बुक। हम लोग एडजेक्टिव किसको कहते हैं? एडजेक्टिव जनरली नाउन से पहले बैठते हैं और नाउन को मॉडिफाई करते हैं। जैसे ब्लैक रोज, तो रोज इज नाउन जिसको मॉडिफाई किया ब्लैक। तो टीचर, ये टीचर कौन है, क्या किया है? टीचर को जो मॉडिफाई, टीचर का जो मतलब कोई भी क्वालिटी या उसके बारे में जब बताया जा रहा है तो वही होगा एडजेक्टिव। आई नो ए गुड टीचर, तो गुड इधर जो अगर गुड टीचर के बारे में कहा जाए, गुड इज एडजेक्टिव, तो इधर टीचर के बारे में कहा जा रहा है, टीचर का क्वालिटी के बारे में कहा जा रहा है। तो आई नो ए टीचर हु हैज रिटन ए बुक, तो ये एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव प्लस। अभी जो कनेक्टर के हिसाब से जो यूज हो रहा है, दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन। ही गिव्स मी ए पेन, ए पेन इज नाउन। उसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? एडजेक्टिव कर रहा है। तो एडजेक्टिव कौन है इधर? हुई से जो कनेक्ट हो रहा है, was bought by his father, मतलब पेन के बारे में। एडजेक्टिव बेसिकली नाउन के बारे में बताते हैं ना। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज का भी काम उसी तरीके का है। जो नाउन जो कनेक्ट जो हो रहा है, वो कनेक्ट होने वाला नाउन के बारे में एडजेक्टिव क्लॉज एक व्यू देता है, उसके बारे में बोलते हैं। तो इधर जो व्हिच आ रहा है, व्हिच इज रिलेटिव प्रोनाउन। तो हम लोग दैट रिलेटिव प्रोनाउन, व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन, हु रिलेटिव प्रोनाउन, हुम रिलेटिव प्रोनाउन, हुज रिलेटिव प्रोनाउन, ये सारे चीज जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट आ जा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो सेंटेंस के अंदर स्पेसिफिक कोई चीज को समझाते हैं। देखिए पहले डेफिनेशन में, ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन is a pronoun that is used to point to something specific within a sentence. Basically, demonstrative pronoun है चार, this, these, that, those. इनमें से जो this है और that है वो singular, and these and those जो है वो plural. Suppose हम लोग अब कोई एग्जाम्पल को ले लेते हैं। This is my country, my land. इधर यूज हुआ है दिस ऑफकोर्स इधर प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के हिसाब से यूज हो रहा है दिस। तो दिस इज माई कंट्री में जो दिस यूज हो रहा है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसमें एक बात है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। मैं दूसरा सेंटेंस लिखा हूं, आई वॉन्ट टू फॉरगेट दैट इंसिडेंट। ये जो इंसिडेंट है ये है नाउन, और इंसिडेंट को जिसने मॉडिफाई किया वो है दैट। तो ये दैट प्रोनाउन नहीं है, दैट एडजेक्टिव है। तो मेन डिफरेंस क्या है दोनों में? जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो अकेले आता है, अकेले यूज होगा, और अगर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाउन के साथ यूज होता है। जस्ट लाइक दैट, दैट बॉय नोज द ट्रूथ। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल, क्योंकि दैट और बॉय एक साथ है। बॉय ऑफ कोर्स नाउन है और दैट एडजेक्टिव है क्योंकि वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। बट अगर ये है कि सपोज एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इज दिस योर पेन? इसमें दिस आंसर क्या होगा? दिस इज योर पेन। तो ये जो दिस यूज किया जा रहा है ये अकेले यूज होगा, दिस के बाद और कुछ नहीं। दिस इज योर पेन और इज दिस योर पेन, सब्जेक्ट सिर्फ दिस है, अकेले है। तो इसको हम लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और दैट बॉय हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बस एक चीज याद रखिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो अकेले नहीं यूज होगा, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में अकेले यूज होता है। अब आ जा रहा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है? इसमें रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में ये फर्क समझना है। पहले हम लोग देख लिया जाए। द मेन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर व्हाट, व्हिच, हु, हुम, हुज। मतलब WH, जो प्रोनाउन WH से शुरू होता है वही है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, जस्ट लाइक दैट, हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, व्हेयर इज ताजमहल लोकेटेड एट। ये जो हु, व्हाट, व्हेयर, ये जितने भी आ रहा है सब है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। एक्चुअली कॉमन हम लोगों में प्रॉब्लम होता है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन को, प्रोनाउन के बीच में फर्क समझना। तो हम लोग आगे जाके उसके बारे में बताएंगे। आ जा रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या चीज है? इंडेफिनिट प्रोनाउन जब कोई भी प्रोनाउन के लास्ट में अगर बॉडी या वन आए तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। बट इंडेफिनिट प्रोनाउन का एक मैटर ये है, देखिए पहले डेफिनेशन से हम लोग जाए। वी यूज इंडेफिनिट प्रोनाउंस टू रेफर टू पीपल और थिंग्स विदाउट सेइंग एग्जैक्टली हु और व्हाट दे आर। मतलब ये कौन है, क्या है, ये सब चीज हम लोग बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलते हैं। जैसे जस्ट लाइक दैट कि एवरीवन लव्स दैट स्वीट बॉय। एवरीवन, एवरीवन कौन कौन है ये तो नहीं बताया जा रहा ना, पर लास्ट में सफिक्स क्या आ रहा है? वन आ रहा है। इसमें एक चीज ध्यान देना है, मतलब एवरीवन इज सिंगुलर नॉट प्लूरल, जिसके वजह से हम लोग लव्स यूज किए हैं प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन। ये चीज ध्यान रखिएगा, करेक्शन एरर में आता है। एवरीवन इज ऑलवेज सिंगुलर, एवरीवन हो या एवरीबॉडी हो, ये हमेशा ही सिंगुलर होता है। तो जो भी हो, एवरीवन का मतलब क्या है? एवरीवन का मतलब तो नहीं, मतलब स्पेसिफिक किसी को भी तो नहीं कहा जा रहा है। somebody has cheated, अब somebody भी स्पेसिफिक किसी को नहीं कहा जा रहा है, somebody को जिसको हम लोग जानते नहीं थे, जिस इंसान को नहीं जानते हैं। तो बेसिकली इंडिफिनिट प्रोनाउन जिसको हम लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में हम लोग जो कहते हैं उसको इंडिफिनिट प्रोनाउन है। और लास्ट में जाके ऑफकोर्स वन या बॉडी, ये दोनों में से एक यूज हो जाएगा। मतलब सफिक्स के हिसाब से या तो वन आएगा या तो बॉडी आएगा। आ जा रहा हूं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है? We use reciprocal pronouns each other and one another when two or more people do the same thing. अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन है कितना? रेसिप्रोकल प्रोनाउन बेसिकली है दो, सिर्फ टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। एक है ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। प्रॉब्लम यह है कि ईच अदर और वन अनदर का यूज कहां होता है। तो हम लोग एक चीज याद रखें, अगर मान लिया जाए
सब्जेक्ट्स है टू सब्जेक्ट्स है। अगर टू सब्जेक्ट्स है तो हम लोग उसमें ईच अदर को यूज करेंगे, ईच अदर। अगर सब्जेक्ट मोर देन टू है तो हम लोग वन अनदर को यूज करेंगे। एक सिंपल सेंटेंस जस्ट लाइक दैट, राजू एंड रेखा लव ईच अदर। तो इधर सब्जेक्ट कितना है, एक है राजू और दूसरा हुआ रेखा, जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, दे लव ईच अदर। अब वन अनदर कब यूज होगा, अगर सेंटेंस इस तरीके से लिखा जाए, वी इंडियंस मस्ट लव वन अनदर। तो इंडियंस मतलब दो तो नहीं है ना, लगभग आज इंडिया में 120 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। उन सभी में कहा जा रहा है कि एक दूसरे को प्यार करने के लिए, एक दूसरे को पसंद करने के लिए। तो ये मोर देन टू पे यूज हो रहा है वन अनदर। और अगर दो लोग रहे तो ईच अदर रहे। तो कभी भी सेंटेंस में अगर मान लीजिए दो सब्जेक्ट हो और जो एक ही काम कर रहा है तो हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन के हिसाब से ईच अदर को यूज करेंगे। और अगर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर दो से ज्यादा है तो हम लोग वन अनदर को यूज करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन वर्सेस इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। Relative clauses link one sentence or another sentence by replacing a shared word with who, which, that. The man who lost his wallet could not buy his groceries. इसको थोड़ा समझना है। एक्चुअली रिलेटिव क्लॉज का जो लिंक है, जैसे दो सेंटेंस को मिला के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा रहा है और उस समय जिस प्रोनाउन को एज ए कनेक्टर यूज किया गया वो है रिलेटिव प्रोनाउन। बट इंटरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब है जिससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन से बना हुआ सेंटेंस के बाद में नोट ऑफ इंटरोगेशन, ये वाला जो सिंबल है वो यूज नहीं होगा। पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो है उसके लास्ट में आके ये सिंबल यूज होगा। इस सिंबल को आप लोग याद रखिएगा, मतलब नोट ऑफ इंटरोगेशन। नोट ऑफ इंटरोगेशन अगर रहे तो WH वाला जो वर्ड रहेगा वो वर्ड ऑफ कोर्स इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। आई नो द पर्सन हु हैज मेड द मिस्टेक। द पर्सन के बारे में कहा गया, वही एडजेक्टिव क्लॉज, हु हैज मेड द मिस्टेक। ये जो हु है लास्ट में जाकर, पहले नोट ऑफ इंटरोगेशन है नहीं, ये फुल स्टॉप है। ये जो हु है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब फर्क समझने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर सेंटेंस के लास्ट में आके नोट ऑफ इंटरोगेशन रहे या क्वेश्चन मार्क रहे तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अगर सेंटेंस के लास्ट में जाके सिर्फ एक फुल स्टॉप रहे तो वो रिलेटिव प्रोनाउंस।